पूर्व काल की बात है। एक जगह एक व्यापारी रहा करता था। वो व्यापारी चंदन के लकड़ियों का व्यापार करता था। चंदन की लकड़ियों को लेकर के वो गांव गांव गली गली घूमता, शहर शहर घूमता, चंदन की लकड़ियों को बेचता और उसी से उसके परिवार का पालन पोषण हुआ करता था। एक बार ढेर सारे चंदन के लकड़ियों को लेकर के दूसरे शहर में गया हुआ था। लकड़ियों को बेचने का काफी प्रयास कर रहा था, लेकिन उसे कोई ग्राहक नहीं मिल रहा। लकड़ियां तो सुगंधित थी, चंदन की लकड़ी है तो स्वाभाविक है कि वो लकड़ियां सुगंधित हैं, पूजा पाठ में काम आने वाली हैं। लेकिन विडंबना इस बात की है कि उन सुगंधित लकड़ियों का कोई ग्राहक नहीं था। 7 दिन तक वो लगातार उस शहर में घूमता रहा, लेकिन उसकी एक भी चंदन की लकड़ी नहीं बिकी। लकड़ी ढोते ढोते वो थक गया था। लाचार होकर के राज दरबार में एक दिन वो जा पहुंचा और राजा के सम्मुख जाकर के प्रस्ताव रखा। राजन, मैं चंदन के लकड़ियों का व्यापारी हूं, घूम घूम करके लकड़ियों को बेचता हूं। 7 दिन हो गए, एक भी लकड़ी बिकी नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप अपने राज्य में कोई अच्छी सी जगह देख करके मुझे एक दुकान दिलवा देते, जहां मैं चंदन की लकड़ियों को रखता और उस दुकान से ही चंदन के लकड़ियों का व्यापार करता। राजा को उसकी बात जच गई। राजा ने मंत्री को बुलाया और कहा कि देखो, इस व्यापारी के लिए एक अच्छी सी दुकान की व्यवस्था कर दो। जैसा राजा ने बताया था, मंत्री ने वैसा ही किया। एक ऐसी जगह पर दुकान ठीक किया जहां दुकान के इर्द गिर्द काफी भीड़ रहा करता था, और उस दुकान को व्यापारी के हवाले कर दिया। अब व्यापारी अपनी चंदन की ढेर सारी लकड़ियों को उस दुकान में इकट्ठा किया और
वहीं वो अपना बाजार सजाने लगा। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन राजा के मन में आया कि क्यों नहीं प्रजा के कुशल क्षेम के बारे में समझा जाए, जाना जाए। हमारी प्रजा कैसी है, सुख में है कि दुख में है, प्रजा को कोई तकलीफ तो नहीं है। अक्सर पूर्व काल में जो राजा हुआ करते थे वो ऐसा ही हुआ करते थे। स्वयं की चिंता से ज्यादा वो अपने प्रजा की चिंता किया करते थे। राजा ने मंत्री को बुलाया और कहा कि ऐसा प्लानिंग बनाओ, रात्रि में हम लोग वेश बदलेंगे और वेश बदल करके हर एक शहर को घूमेंगे। एक रात में एक शहर तो जरूर घूमेंगे, देखेंगे कि प्रजा किस स्थिति में है, क्या उसे दुख है, क्या उसे तकलीफ है। अगर कोई दुख तकलीफ है तो राज दरबार के द्वारा उसका निदान किया जाएगा। और इस तरह से राजा रोज रात्रि के समय में वेश बदलता, मंत्री भी वेश बदलता, राजा और मंत्री दोनों एक साथ निकल जाते। इस तरह से एक दिन उस शहर की भी बारी आई जिस शहर में उस चंदन के व्यापारी को इन्होंने बसाया था, एक दुकान दिया था। राजा को पता नहीं था, दुकान की व्यवस्था तो मंत्री ने किया था। राजा को क्या पता, राजा तो केवल आदेश दिया था। तो उस शहर में घूमते घूमते राजा जब राज दरबार में लौटा तो मंत्री को बुलाया और कहा कि मंत्री, जब मैं शहर घूम रहा था तो घूमते घूमते एक ऐसा जगह मिला जहां जब मैं गुजर रहा था तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। उबन हो रही थी, दम घुट रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी क्या चीज है वहां। राजा ने कहा कि मंत्री, तुम पता करो क्यों मुझे वहां अच्छा नहीं लगा, क्या ऐसी चीज वहां रखी हुई है। राजा का आदेश था। मंत्री पता लगाने में जुट गया। राजा ने लोकेशन बता दिया और मंत्री उस लोकेशन पर जाकर के इंक्वायरी करने लगा। इंक्वायरी कुछ दिनों तक चलता रहा। कुछ दिनों के बाद एक बात मंत्री के प्रकाश में आई। मंत्री राजा के पास गया और मंत्री ने जाकर के बताया, राजन, जिस जगह पर जाने से या जिस जगह से गुजरने से आपको अच्छा नहीं लग रहा था, घुटन हो रही थी, भारीपन महसूस हो रहा था, उसका कारण पता चल गया है। उसका कारण कोई और नहीं है, वही व्यापारी है। जिस व्यापारी को आपने एक दुकान देने की बात कही थी और मैंने उसके लिए दुकान की व्यवस्था की थी,
दरअसल हो क्या रहा है कि दुकान तो चंदन की लकड़ियों से भरा पड़ा है, चंदन की लकड़ियों का सुगंध चारों तरफ से फैल रहा है, लेकिन वहां से गुजरते वक्त आपको चंदन के लकड़ियों के सुगंध की अनुभूति नहीं हो रही है, आपको बेचैनी हो रही है, दम घुट रहा है। इसका कारण यही है कि उस दुकान में जो चंदन की लकड़ियां रखी हुई हैं वो बिक नहीं रही, और जब बिक नहीं रही हैं तो व्यापारी बहुत परेशान है। अब व्यापारी को कुछ सूझ नहीं रहा है। अब व्यापारी रात दिन यही सोच रहा है कि काश इस राज्य का राजा मर जाता तो ये सारी की सारी चंदन की लकड़ियां उसे जलाने के लिए लोग लेकर के जरूर जाते। इसलिए अब व्यापारी चंदन के लकड़ियों को बेचने की बात भूल गया है, बस केवल इसी चिंतन में वो रहता है, यही याद करता है कि काश अगर राजा मर जाता तो मेरे चंदन की सारी लकड़ियां बिक जाती। यही कारण है राजन, जब आप उस जगह से गुजरते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता है, आपको घुटन की अनुभूति होती है। यही संदेश है जो गुरु महाराज साहब ने कभी दिया था। हम चंदन की लकड़ियों पर बैठे हुए, जहां केवल सुगंध ही सुगंध है, लेकिन हमारे विचार कैसे हैं, हमारी सोच कैसी है, हमारी सोच कैसी है। हम समझते हैं कि हमारी सोच को कोई समझ नहीं रहा है, कोई पकड़ नहीं रहा है। हमारे सोच से जो प्रदूषण वातावरण में पैदा हो रहा है वो किसी के अनुभव में नहीं आ रहा है, लेकिन ये भूल है। अगर हम चंदन जैसे इस सत्संग में भी बैठे हुए हैं, हमारे जीवन में सत्संग है। सत्संग क्या है? तो चंदन ही तो है, जहां केवल और केवल सुगंध है। लेकिन इस सत्संग की भूमि पर रह करके भी अगर हमने अपने विचार को शुद्ध नहीं किया तो हमारी भी दशा ठीक उस व्यापारी की तरह ही है, उस व्यापारी की तरह ही जो राजा जब गुजरता है तो वह सुगंध की अनुभूति नहीं करता है, वो एक घुटन अनुभव करता है, घुटन बेचैनी अनुभव करता है। यही संदेश परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने दिया। उन्होंने चेताते हुए कहा कि ठीक है हम सुगंध की ढेर पर बैठे हुए हैं, लेकिन ये सुगंध की ढेर तभी हमारे जीवन को या इस समाज को सुगंधित कर पाएगी जब हमारे विचार भी उसी तरह से सुगंधित हो। अगर हम अपनी सोच को, अपने विचार को सुगंधित नहीं कर पाए तो उस चंदन की दुकान में, उस चंदन की ढेर में बैठने का कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ। परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने सतर्क करते हुए हम लोगों को 4 बातें बताई, कैसे हम अपने सोच को ठीक कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश अगर हमारी सोच बाधित हो रही है, गंदा हो रही है, सोच में प्रदूषण आ रहा है, तो
वो कौन सी ऐसी चीज है जिस पर हमें सजगता बरतने की जरूरत है। तो परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने 4 बातें बताई। पहली बात, अपनी संगति को ठीक करिए। अगर आप सोचते हैं कि हम सत्संग जैसे सुगंधित चीज को अपने जीवन में जोड़े हुए हैं, रात दिन अपने जीवन को जोड़े हुए हैं, इससे आपका काम हो जाएगा, तो नहीं होगा। इसके लिए आपको अपनी संगति भी ठीक करनी हो। किसके साथ उठते हैं, किसके साथ बैठते हैं। कहीं उस व्यापारी की तरह दुर्गंध युक्त व्यक्ति के साथ तो आप नहीं बैठते, उसके साथ तो नहीं उठते हैं। एक बड़ी सुंदर कथा है, अजामिल गंदा कैसे हुआ। अजामिल की कथा ऐसी ही कथा है। जब हमारी संगति ठीक नहीं होती है तो हमारे ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है। अजामिल की कथा आती है कि वो एक ब्राह्मण पुत्र है। उसके पिता रोज यज्ञ और हवन करते हैं और पिता को और पुत्र को ड्यूटी दे रखे हैं कि तुम्हें जंगल जाना है, सूखी लकड़ियों को ले आना है, पुष्प ले आना है, यज्ञ की सारी तैयारी करनी है। और जब पुत्र सारी व्यवस्था कर देता है तो पिता और पुत्र दोनों मिल करके रोज हवन करते हैं, रोज हवन करते हैं। एक दिन पुष्प और लकड़ियों को चुंगते चुंगते, बिनते बिनते वो ब्राह्मण पुत्र आगे बढ़ जाता है। एक जगह उसे एक ऐसा दृश्य दिखाई देता है। देखता है कि जंगल के मध्य में कोई स्त्री है और उस स्त्री के साथ कोई पुरुष वार्तालाप कर रहा है। दरअसल वो स्त्री कोई और नहीं थी, वेश्या थी। वो देखता है और चला आता है। उसकी नजर पड़ जाती है जाने अनजाने और वो चला आता है। अब दूसरे दिन फिर वो जाता है पुष्प लेने के लिए। पिता ने तो ड्यूटी लगा रखी थी। अब जाता है तो पुष्प तोड़ लेता है, लकड़ियों को इकट्ठा कर लेता है, लेकिन मन में अब उसका विचार आता है, चलूं जरा देखूं आज क्या है। और इस तरह से फिर वो आज वहां जाता है, छिप करके देखता है, फिर लौट आता है। कुछ दिनों तक ये छिप करके चलता है। फिर कुछ दिन के बाद उसके मन में विचार आता है कि क्यों नहीं चल करके उससे बात किया जाए। और इस तरह से एक दिन समय आता है, वो अजामिल वेश्यागामी हो जाता है, गंदा हो जाता है और उसकी सारी धन संपत्ति बिक जाती है, महागरीब हो जाता है, महागरीब। एक ब्राह्मण पुत्र का लड़का, उच्च संस्कार युक्त लड़का, जो रोज हवन कर रहा है, कहा ना चंदन की बात, सुगंध की बात, तो रोज ऐसा ही वो क्रियाकलाप कर रहा है, रोज सुगंधी में बैठ रहा है, रोज पूजा पाठ कर रहा है, रोज हवन यज्ञ कर रहा है। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी संगति उसकी गड़बड़ हुई, वो अजामिल गंदा हो जाता है, अजामिल गंदा हो जाता है। तो परम पूज्य ने सबसे ज्यादा सावधान किया है, अगर आपको इस रास्ते पर चलना है, इससे कुछ प्राप्त करना है, तो आपको संगति दोष से बचना होगा। ये पहला शर्त है परम पूज्य गुरु महाराज। उस संगति से बचना है जिस संगति से इस रास्ते में चलने में आपको बाधा पैदा हो रही है। इस रास्ते में चलने में आपको बाधा उत्पन्न हो रही है, उस संगति से बचना।
दूसरी बात गुरु महाराज साहब ने क्या बताई, तो आप जहां रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, उस परिवार के हर सदस्य को प्रयास करें, अगर आप सत्संग से जुड़े हुए हैं तो उस परिवार के हर सदस्य को जोड़ने का प्रयास करें, ताकि आपके घर में आपके लिए एक अनुकूल वातावरण मिले, हमेशा एक अनुकूल वातावरण मिले। ऐसा ना हो कि आप वातावरण कुछ और चाहते हैं और परिवार वालों से वातावरण कुछ दूसरा ही मिल रहा है, तब भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बार बार बाधा होगी, बार बार विरोध होगा, नहीं चल पाएंगे, बार बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अगर आप जिस परिवार में रहते हैं उस परिवार को भी अगर उस पथ से जोड़ने का प्रयास करते हैं तो ये आपके लिए बड़ा ही सहज हो जाता है, अनुकूल हो जाता है। परम पूज्य गुरु महाराज साहब बहुत पसंद करते थे उन लोगों को जो सत्संग में अपने पूरे परिवार को लेकर के लोग आते थे, अपने पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने भाइयों को भी, जो भी परिवार के सदस्य हैं, जो लोग पूरे परिवार को लेकर के सत्संग में आते थे, परम पूज्य गुरु महाराज साहब उनसे बहुत प्रसन्न होते थे, बहुत प्रसन्न होते थे। वो चाहते थे कि हर घर में वो सत्संग पहुंचे, ताकि उस घर में अगर कोई साधक है तो अपने इर्द गिर्द उसको हमेशा अनुकूल वातावरण मिले, अनुकूल वातावरण। हमें याद है बचपन में जब पिताजी या गुरु महाराज साहब कहीं सत्संग में ले जाते थे तो पूरे परिवार को लेकर के जाते, जहां तक संभव हो सकता था कोशिश करते थे कि पूरे परिवार के लोग जाए। आज उसी की देन है कि हम लोग भी इस रास्ते पर चलने के लिए बाध्य हुए। बचपन में ही सत्संग समझ में आने लगा कि सत्संग क्या है, सत्संग क्या है। तो इस तरह से बड़ा ही सहज हो जाता है, आसान हो जाता है। तीसरी चीज है जो गुरु महाराज साहब ने बताई, हम अपने घर में अगर साधना करते हैं तो उसके लिए एक निश्चित जगह का चयन करें। यह बात सबके लिए संभव नहीं है, क्योंकि आज परिवार इतना बढ़ गया है, घर छोटा हो गया है, हर घर में पूजा रूम हो ये कोई जरूरी नहीं है, संभव नहीं है। लेकिन अगर संभव है तो आप एक ऐसी व्यवस्था जरूर करें जहां आप रोज समय से बैठ सके और वो जगह किसी दूसरी चीज के लिए इस्तेमाल ना हो। इसका बहुत ही बड़ा लाभ है, बहुत ही बड़ा लाभ है। जानते हैं इसका लाभ क्या होता है? जिस जगह पर आप बैठ करके रोज ध्यान साधना करते हैं और उस जगह की पवित्रता को आप अगर बना के रखते हैं तो आप कितना भी बेचैन हो, कितना भी परेशान हो, कितना भी द्वंद्व में हो, और जब समय पर वहां जाते हैं बैठने के लिए, स्वतः ही आपका द्वंद्व दूर हो जाएगा। आधी परेशानियां ऐसे ही समाप्त हो जाती हैं उस वातावरण में प्रवेश करने से। वातावरण की पवित्रता बहुत ज्यादा मायने रखती है, बहुत ज्यादा मायने रखती है। आप किसी मंदिर में जाते हैं, क्यों अच्छा लगता है? तो वहां पर एक वातावरण बनाया गया है, केवल पूजा, दूसरी चीज नहीं, इसलिए वहां शांति का अनुभव होता है। आप आश्रम पर जाते हैं, सत्संग के दिन जाते हैं, क्यों आपको अच्छा लगता है? इसलिए अच्छा लगता है कि वहां की सोच
केवल और केवल सत्संग है, केवल और केवल गुरु महाराज है, केवल और केवल पूजा है। इसके अलावे वहां कोई किसी भी प्रकार की दूसरी सोच नहीं। बहुत लोग कहते हैं कि भैया जब हम लोग यहाँ आते हैं तो ध्यान अद्भुत होता है, बहुत अच्छा लगता। क्यों अच्छा लगता है? तो इसीलिए अच्छा लगता है। इसलिए अगर संभव हो सके तो अपने घर में भी एक ऐसा जगह चुने जहां आप रोज नियम पूर्वक बैठते हो। उस जगह का, उस वातावरण का अपने आप में एक अद्भुत फायदा मिलता है, क्योंकि वो जगह हमेशा सतो गुण से युक्त होता है। और जैसे ही आप जाते हैं, कितना भी बाहर से आप बेचैन हो, परेशान हो, जैसे ही आप उस जगह पर जाएंगे आपको अद्भुत रूप से शांति का अनुभव होगा, बशर्ते कि उस जगह की पवित्रता का आप पालन करें। तो गुरु महाराज साहब ने ये तीसरी बात बताई कि अगर संभव हो सके तो इस चीज का पालन आप जरूर करें। और उन्होंने चौथी बात बताई, नेक कमाई। उन्होंने कहा कि जहां तक संभव हो सके कोशिश करो कि जो आमदनी का जरिया है वो नेक हो, ठगी का ना हो, लूटपाट का ना हो, ईमानदारी और नेकी का। तो उन्होंने कहा कि इन चार चीजों को अगर एक साधक अपने जीवन से जोड़ लेता है तो ये सत्संग उसे फूल की तरह उसके जीवन को बदल देता है, सुगंधित बना देता है। वरना उस व्यापारी की तरह हम चंदन पर भी अगर बैठे हों और हमारा वातावरण, आंतरिक वातावरण अगर ठीक नहीं है तो फिर उस चंदन पर बैठ करके भी हम उस सुगंध का लाभ नहीं ले सकते। स्वयं लाभ लेना तो संभव ही नहीं है, बल्कि हमारी वजह से दूसरे लोग भी प्रभावित होते हैं, दूसरे लोग भी। तो ये सत्संग तभी फलेगा फूलेगा हम लोगों के जीवन में जब हम इन बातों पर ध्यान देंगे। ऐसे महाप्रभु के दरबार में हम लोग बैठे हुए हैं। आइए प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आप इसे स्वीकार करें तथा हम सबों पर दया करें। प्रभु कृपा करें। आपने जो मार्ग दिया है, जो रास्ता दिया है प्रभु, हम लोग उस रास्ते पर अनवरत चलते रहें प्रभु, अनवरत चलते रहें, तब तक चलते रहें जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर ले। आइए इन्हीं भावों के साथ इस नैवेद्य को अर्पित करें।